हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज का जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है इट। हम इट के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इट का इस्तेमाल 5 कॉन्सेप्ट में अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है इट और दिस का फ़र्क। क्या है इट और दिस का फ़र्क? इट vs दिस। तो आप ध्यान रखें, जहाँ जहाँ पर आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जेक्ट में, वहाँ वहाँ पर आप दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है इट और दिस दोनों का इस्तेमाल लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग मतलब सजीव एंड नॉन लिविंग मतलब निर्जीव। सजीव आपको पता, जिसमें जान रहती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं सजीव एंड इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग। नॉन लिविंग एंड उसको हम बोलते हैं हिंदी में निर्जीव, मतलब उसमें जान नहीं रहती, बेजान चीज़ें। जैसे कि कुर्सी, पेन, ये सब चीज़ें में जान नहीं होती, तो इसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग एंड हिंदी में निर्जीव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आप एग्जाम्पल से एकदम बेहतर से समझ पाएंगे। यह एक पेन है, इट इज़ अ पेन। दिस इज़ अ पेन, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक पेन है, इट इज़ अ पेन। दिस इज़ अ पेन। मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर आप सब्जेक्ट में इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ वहाँ पर आप दिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेरा दोस्त रोहन है। दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन। इट इज़ माई फ्रेंड रोहन। दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन। इट इज़ माई फ्रेंड रोहन। यह मेरा दोस्त है। तो अभी आप देख सकते हैं बात यह एक पेन की हो जो नॉन लिविंग है। क्या नॉन लिविंग है? मतलब कि बेजान है। या बात एक रोहन की है जो कि वह लिविंग है, यानी कि सजीव है। दोनों के केस में दिस और इट दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? चाहे वो जानदार चीज़ हो या बेजान चीज़ हो, दोनों में आप इट और दिस का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर सब्जेक्ट में इट है तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कॉल है, नंबर है, आप पहचाने नहीं। नंबर मतलब आपके मोबाइल में सेव नहीं था तो आप पहचाने नहीं। तो पूछते हैं कि कौन है। आप पूछेंगे ना, जब आपके फ़ोन पर राउंड नंबर आएगा तो आप यही पूछेंगे ना कि कौन है। हु इज़ इट या हु इज़ दिस। क्या बोली मैंने? हु इज़ इट या हु इज़ दिस, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन है, हु इज़ इट एंड हु इज़ दिस। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। किसी भी डेट के साथ आप इट का इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान रखें, इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट में ही किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माय बर्थडे। टुडे इज़ माय बर्थडे। आज मेरा जन्मदिन है। टुडे इज़ माय बर्थडे। तो अब देखिए, टुडे की जगह पर आप इट का इस्तेमाल कर लें। क्या बोले मैंने? टुडे की जगह पर आप इट का इस्तेमाल कर लें। टुडे को क्या करें, सेंटेंस के एंड में लगा दें। तो ऐसे हम बोलते इट इज़ माय बर्थडे टुडे। इट इज़ माय बर्थडे टुडे। आज मेरा जन्मदिन है। इट इज़ माय बर्थडे टुडे। तो चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। कल छुट्टी होगी। टुमारो विल बी हॉलीडे। इट विल बी हॉलीडे टुमारो। टुमारो विल बी हॉलीडे। इट विल बी हॉलीडे टुमारो। आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो टुमारो को क्या करेंगे, सेंटेंस के एंड में लगा देंगे, राइट। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। समय हो गया या हो चुका। क्या बोले? समय हो गया या हो चुका। इट को सब्जेक्ट में लेकिन साथ में हैज़ बीन है, तो उसके बाद जब वर्ब फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं तो हैज़ बीन का करेंगे। इट सब्जेक्ट में है, अगर हम वर्ब फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे तो हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में रहे समय हो गया या मतलब चुका था, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल है, इट हैड बीन का करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इट हैड बीन का करेंगे। तो इस्तेमाल देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में, जैसे कि 2 दिन हो गए हैं, हम बोलते 2 घंटे हो गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं,
2 साल हो गए हैं, 2 महीने हो गए हैं। तो हम समय की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, हम समय की ही बात कर रहे हैं। तो इन सभी सेंटेंस में आप इट का इस्तेमाल सब्जेक्ट में और हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। किस में है, प्रेजेंट में है, जो अभी चल रहा है। इट हैज़ बीन 2 डेज, इट हैज़ बीन 2 डेज, 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 डेज। अगर हम पास्ट की बात करें कि 2 दिन हो गए थे, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इट हैड बीन 2 डेज। इट हैड बीन 2 डेज, 2 दिन हो गए थे। इट हैड बीन 2 डेज, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। कई साल हो चुके हैं, इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स, कई साल हो चुके हैं। इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स। अगर हम पास्ट में कहेंगे कि कई साल हो चुके थे, तो क्या बोलेंगे, इट हैड बीन मैनी ईयर्स। इट हैड बीन मैनी ईयर्स, कई साल हो चुके थे। तो देखिए अब इस सेंटेंस में हम क्या करते, एक शब्द और ऐड कर लेते। क्या कर लेते, एक शब्द और ऐड कर लेते। उसे 2 दिन हो गए हैं, तो 2 दिन हो गए हैं तो हमने लिख दिया कि इट हैज़ बीन 2 डेज, और जो ऑब्जेक्ट पार्ट रहता है उसको हम क्या कर दिए, एंड में लगा दिए। तो क्या हो गया, टू हिम, हिम को हम बोलते हैं उसे। तो इट हैज़ बीन 2 डेज टू हिम, उसे 2 दिन हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 डेज टू हिम, उसे 2 दिन हो गए हैं। तो देखिए अब इस सेंटेंस में हम क्या करते, एक चीज़ और ऐड कर लेते। क्या ऐड कर लेते कि क्या करते हुए, क्या करते हुए। जैसे कि सोचते हुए तो हम बोलेंगे थिंकिंग, खेलते हुए तो हम बोलेंगे प्लेइंग, पढ़ते हुए तो हम बोलेंगे स्टडिंग, सोते हुए तो हम बोलेंगे स्लीपिंग। इन सब में हमने क्या किया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी। जैसे कि हमारा फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म लगा दिए तो हो गया थिंकिंग। जैसे कि थिंक, थिंक को बोलते सोचना, और जब आईएनजी फॉर्म लग गया तो हो गया थिंकिंग। अब हम देखेंगे कि क्या किए हुए। तो देखिए गए हुए हैविंग गॉन, देखे हुए हैविंग सीन, मिले हुए हैविंग मेट, खाए हुए हैविंग ईटन। इन सब के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना। किसका इस्तेमाल करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे कि गो, गो का मतलब होता है जाना, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। वेंट हमारा सेकेंड फॉर्म है, एंड गोन हमारा थर्ड फॉर्म है। तो ये आप ध्यान रखिए। एग्जाम्पल देखिए ताकि आप एकदम बेहतर से समझ पाएँ। मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। तो हो गया हमारा इट हैज़ बीन 2 ईयर्स, मतलब 2 साल हो गए हैं। उसके बाद मुझे तो हो गया टू मी। उसके बाद बाकी बचे खेलते हुए। तो आपको मैंने बताया कि खेलते हुए हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म प्ले, और साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स टू मी प्लेइंग, मुझे खेलते हुए 2 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स टू मी प्लेइंग। अगर हम पास्ट की बात करें तो मुझे खेले हुए 2 साल हो गए हैं। मुझे खेले हुए 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल हो गए हैं तो हो गया इट हैज़ बीन 2 ईयर्स। मुझे तो टू बी। अब खेले हुए को हमने आपको बताया कि हैविंग प्लेड, मतलब खेले हुए, प्ले मतलब प्ले का क्या थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो हैविंग प्लेड। तो क्या हो गया, खेले हुए। मुझे खेले हुए 2 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स टू मी हैविंग प्लेड। इट हैज़ बीन 2 ईयर्स टू मी हैविंग प्लेड। हमें लड़ते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। इट हैड बीन अ लॉन्ग टू अस फाइटिंग। इट हैड बीन अ लॉन्ग टू अस फाइटिंग, हमें लड़ते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। तो बढ़ते आगे, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की। समय लगता है, इट टेक्स, यह प्रेजेंट में है। समय लगा, इट टूक, यह पास्ट में है। समय लगेगा, इट विल टेक, यह फ्यूचर में है। मतलब जब भी किसी सेंटेंस में हम समय लगने की बात करें तो सब्जेक्ट में इट का इस्तेमाल और वर्ब वहाँ पे होगी टेक। अब टेक की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, ये तो डिपेंड करता है सेंटेंस पे कि वह प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। उसके हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। अगर प्रेजेंट में है टेक्स और पास्ट में है टू टुक एंड फ्यूचर में है तो विल टेक। तो एग्जाम्पल देखिए, 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स।
इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं, या प्रेजेंट में है, इट टेक्स 2 मिनट्स। 2 मिनट लगे, यह पास्ट में है, इट टूक 2 मिनट्स। इट टूक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगे, इट टूक 2 मिनट्स, ये हम पास्ट की बात कर रहे हैं। 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट्स, ये हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इट विल टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 2 मिनट्स। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अगर हमें बोलना हो कि मुझे 2 मिनट लगते हैं, मतलब मुझे को हम ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, या इट टेक्स मी 2 मिनट्स। आप दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, या इट टेक्स 2 मिनट्स टू मी, या इट टेक्स मी 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगते हैं, या मुझे 2 मिनट लगे, इट टुक्स मी 2 मिनट्स, ये पास्ट में है, इट टुक 2 मिनट्स टू मी। अब बात करते हैं हम फ्यूचर की, मुझे 2 मिनट लगेंगे, इट विल टेक मी 2 मिनट्स, या इट विल टेक 2 मिनट्स टू मी, इट विल टेक 2 मिनट्स टू मी, या इट विल टेक मी 2 मिनट्स, मुझे 2 मिनट लगेंगे। मुझे खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं, मुझे 2 मिनट लगते हैं, तो हो गए इट टेक्स मी 2 मिनट्स। क्या करने में लगते हैं? खाना खाने में लगते हैं, तो हो गए टू ईट द फूड, इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू ईट द फूड। मुझे खाना खाने में 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू ईट द फूड। तो बढ़ते आगे, अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 की। बारिश होना को हम इंग्लिश में रेन कहते हैं, ओले पड़ना को हम इंग्लिश में हेल कहते हैं। दोनों वर्ब्स हैं, दोनों की थर्ड फॉर्म है रेन, रेंड, रेंड, हेल, हेल्ड, हेल्ड। एग्जाम्पल देखिए, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे, इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। आज बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग टुडे, इट इज़ रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग टुडे। आप देख रहे हैं कि इन सब सेंटेंस में किसका इस्तेमाल हो रहा है? इट का इस्तेमाल हो रहा है। किसकी तरह हो रहा है? सब्जेक्ट की तरह हो रहा है। जब भी किसी वाक्य में बारिश होना या ओले पड़ना की बात हो, तो इन सब सेंटेंस में किसका इस्तेमाल होगा? इट का इस्तेमाल होगा। शिमला में ओले पड़ रहे हैं, इट्स हेलिंग इन शिमला, इट्स हेलिंग इन शिमला, शिमला में ओले पड़ रहे हैं। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और पांचों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी उस टॉपिक पे। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।